प्यारे मित्रों, आप सभी को प्रणाम। और व्यक्तिगत कारणों के कारण इधर कुछ दिन हम वीडियो नहीं बना पाए, आप सबके बहुत से प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रश्न तो बहुत आए हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो ध्यान से संबंधित हैं, तो हम उस पर पहले चर्चा करेंगे। बाकी और भी आपके जो प्रश्न हैं इसका उत्तर देते रहेंगे, लेकिन जो मेन प्रश्न है उस पर चर्चा करेंगे। तो हम और प्रश्नों पर चर्चा करें उसके पहले एक बात आपको समझना है ध्यान से, कि जब आप हमें सुनते हो तो कोशिश करो जो हमारी बातें हों वो आपके अनुभव से टैली करें। मतलब कोशिश करो मेरी बातों को अपने अनुभव से मैच करने की। सिर्फ बुद्धि और मन से मत सुनो हमें। अगर सिर्फ आप मन से सुनोगे या बुद्धि से सुनोगे तो एक दिन ऊब जाओगे। भाई मेरे लिमिटेड वर्ड हैं, लिमिटेड चीज़ें, वही दृष्टा, वही दर्शन, वही दर्शक, ये सब कहता रहता हूँ, कब तक आप सुनोगे? तो अगर आप बुद्धि से या मन से सुनोगे तो एक हद तक एक लिमिटेड ज्ञानी बन के आप चले जाओगे। लेकिन आप अगर अनुभव से सुनते हो, यानी कि जो मेरी कही हुई बात है उसको अपने अनुभव से मैच करते जाओ, तो बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। वो सुनना बड़ा ही अलग होगा अगर मैच करते हुए जाओगे। ठीक है, कोशिश करो कि जो मैं कह रहा हूँ वो आपके अनुभव से मैच करता जाए, मिलता जाए, तो वो आपके गहरे में जाएगा। ये सुनना आपको भाव में ले जाएगा, बहुत गहरे में ले जाएगा और कहीं ना कहीं आपके अनुभव से टैली कर जाएगा, मैच करेगा। लेकिन अगर सिर्फ बाहर से सुनते रहे तो एक न एक दिन आप ऊब जाओगे। कितना सुनोगे मुझे ही नहीं, किसी भी, अगर आप किसी भी बुद्ध को या कहीं भी आप सुनते हो तो एक समय बाद ऊब जाते हो। वही दृष्टा, वही विचार, वही भाव, वही बातें, है ना, क्योंकि मन का स्वभाव है ऊब जाना। तो अगर मन से ही आप सुनते रहे तो ऊब जाओगे। इसलिए कोशिश करो कि जो भी बातें हों उसे अनुभव से सुनो। और अनुभव से नहीं सुनते हैं आप, इसलिए बार बार वही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज हम इसमें पहला प्रश्न लेते हैं। ध्यान की परम अवस्था में अपने होने का अनुभव, आनंद का अनुभव कौन करता है? यदि मन करता है तो क्यों ना हम मन में ही रहें? तो फिर हम ध्यान क्यों करते हैं? तो मन में रहो ना आप। कौन कहा है ध्यान करने के लिए? और बहुत गहरे से आप समझो, आपके प्रश्न में ही उत्तर है। तो ये तो सरल है ना, मन में रहो। ध्यान करने के लिए कौन कहा? मत करो ध्यान। लेकिन कहीं ना कहीं पीड़ा है। आप भी जानते हो कि हम मन में रहते हैं तो मन में पीड़ा है, और वो पीड़ा रहने नहीं देती। इसलिए आप कहीं न कहीं बुद्धों को सुनने चले जाते हैं या किसी न किसी को सुनते हैं, और सुनते हैं, उसको लागू करने की कोशिश करते हैं, नहीं करते हैं, है ना। बुद्ध की, मैं एक तरीके से जो है बुद्धि की खुजली होती रहती है। तो भाई अगर मुझे मन में ही रहना है तो अभी जल्दबाजी क्यों है? क्यों हम आ गए? क्यों आप आ गए हो अभी कि लाओ चलो ध्यान कर लेते हैं, थोड़ा और कुछ कर लें? क्या ज़रूरत है अगर आपको मन में आनंद है या मन में सुख है ना। दरअसल एक न एक दिन आपको ये पता चलेगा और आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है। आपने देखिए क्या लिखा है, ध्यान की परम अवस्था में अपने होने का अनुभव, आनंद का अनुभव कौन करता है? ये तो अलग बात हो गई। नीचे जो आपने लिखा है बड़ा काम का है। यदि मन करता है तो क्यों ना हम मन में ही रहें? तो फिर हम ध्यान क्यों करते हैं? आनंद का अनुभव या सुख का अनुभव मन करता तो मन में नहीं, तो क्यों नहीं आप मन में रहते? आप मन में नहीं हो। कहीं न कहीं गहरे में मन को पता है कि जो हमें सुख लगता है वो सुख है नहीं। जो हमें सुख लगता है वो दुख है, वो पीड़ा है। तो वो खोजता रहता है, आपका मन खोजता रहता है कि आनंद खोजो, आनंद खोजो, आनंद खोजो, है ना। वो खोजता रहता है। उसको कहीं न कहीं पता है मन में पीड़ा है, इसलिए आप मन में नहीं रह सकते हो, आप सुनोगे जरूर। तो अब आपके पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। ध्यान की परम अवस्था में अपने होने का अनुभव, आनंद का अनुभव कौन करता है? इस पे बहुत बार चर्चा हो चुका है, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करो। समाधि की दो अवस्था होती है। एक होती है परम समाधि, एक होती है सामान्य समाधि। सामान्य समाधि में बुद्ध जनरली चलता फिरता, बात करता
अपने स्वभाव में रहता है। एक बार जब ज्ञानी खुद को जान लेता है कि वो परमात्मा है, वो चेतना है, लेकिन वो परम अवस्था में अगर अनुभव कर लेता है, परम अवस्था क्या है? परम अवस्था से हम पहले बात करते हैं। परम अवस्था में क्या होता है? चेतना होती है और चेतना का अनुभव करने वाला। चेतना का अनुभव करने वाला कोई नहीं होता है। चेतना होती है और चेतना का अनुभव होता है, बस। चेतना होती है, चेतना का अनुभव होता है। ऐसे ही पहला भुजा है। इसको अगर मान लीजिए कि जो परम अवस्था है परमात्मा की, या जो समाधि की परम अवस्था है, उसको बहुत गहरे से अगर समझा जाए तो वो आप कंपेयर कर सकते हो कि वो भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप है। चतुर्भुज रूप कैसे? 4 भुजाएं हैं। पहली भुजा उसमें क्या होती है? चेतना और चेतना का अनुभव हो रहा होता है। चेतना होती है, कॉन्शियसनेस होती है, और कॉन्शियसनेस का अनुभव हो रहा होता है, लेकिन अनुभव करने वाला कोई नहीं होता है। पहले पूरी बात समझ लीजिए। फिर दूसरी भुजा क्या होता है? अनाहद नाद होता है। नाद बजता रहता है, अनवरत वहाँ नाद चलता रहता है। लेकिन नाद चलता रहता है और नाद का सुनाई पड़ना रहता है, लेकिन नाद को सुनने वाला कोई नहीं होता है। 2 भुजा हो गई। तीसरी भुजा आनंद होता है। आनंद होता है और आनंद का अनुभव करने वाला कोई नहीं होता है, सिर्फ आनंद होता है। तो चेतना, चेतना का अनुभव करने वाला, ठीक। 2 आनंद, आनंद का अनुभव करने वाला। 4 बातें हो गई। नाद, नाद का अनुभव करने वाला। तो एक तो नाद बज रहा होता है, ठीक, पहली भुजा हो गई। एक चेतना है, दूसरी भुजा है। चेतना का अनुभव हो रहा है। चेतना है, चेतना का अनुभव हो रहा है। नाद है, नाद का अनुभव हो रहा है। आनंद है, आनंद का अनुभव हो रहा है। तो ये चारों अवस्थाएं एक साथ बजती रहती हैं, एक साथ चलती रहती हैं। चेतना, अनाहद नाद, अनाहद नाद का अनुभव और आनंद, ये चारों अवस्थाएं एक साथ चलती रहती हैं। लेकिन वहां पे कोई होता नहीं है जो ये बता दे कि ये चेतना का अनुभव करने वाला है। ये परम अवस्था की हम बात कर रहे हैं, इसको अंडरलाइन करिएगा। परम अवस्था, जो अल्टीमेट अवस्था है। वहां पे नाद बज रहा होगा, लेकिन अब नाद का सुनाई पड़ना है, लेकिन नाद को सुनने वाला कोई नहीं है। चेतना है, ठीक है, चेतना है यानी कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस का अनुभव हो रहा होता है, लेकिन अनुभव करने वाला कोई नहीं होता है। हम मन के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं, हम द्वैत के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं। और आनंद होता है, आनंद का अनुभव करने वाला कोई नहीं होता है। मन के रिस्पेक्ट में, दूसरे के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं। और ये बड़ा रहस्य होता है, परम रहस्य होता है। तो नाद, अनाहद नाद हो गया, चेतना हो गई, चेतना का अनुभव हो गया। नाद 1 हो गया, चेतना, चेतना का अनुभव 2 हो गया, ठीक। यहाँ पे आप 4 भुजा में कंफ्यूज हो सकते हो कि देखो ध्यान से समझो, चेतना, चेतना का अनुभव, ठीक, 2 भुजा हो गई। चेतना 1 भुजा, चेतना का अनुभव हो रहा है, ये दूसरी भुजा। हो रहा है, चेतना का अनुभव करने वाला नहीं कोई है, चेतना का अनुभव हो रहा है। कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस का अनुभव हो रहा है, ठीक। ऐसे ही नाद है, नाद का अनुभव हो रहा है। तो अनुभव हो रहा है, ये दूसरी भुजा है। नाद और कॉन्शियसनेस, ये 2 अलग अलग भुजा, 3 भुजा हुई। और आनंद, ये चौथी भुजा है, ये चतुर्भुज रूप है, ठीक। चेतना है, चेतना का अनुभव हो रहा है, ठीक, ये दूसरी भुजा है। चेतना पहली भुजा है, चेतना का अनुभव हो रहा है, दूसरी भुजा है। नाद है, नाद का अनुभव हो रहा है। तो जो अनुभव हो रहा है, कंटिन्यूटी, ये दूसरी ही भुजा है, दोनों की अलग अलग भुजा नहीं है, वो भुजा एक ही है। अनुभव हो रहा है, दिखाई देना, सुनाई देना, सीयर, जो दिखाई दे रहा है, जो अनुभव हो रहा है, करने वाला कोई नहीं है। परम अवस्था की बात कर रहा हूं, इसे अंडरलाइन करना। जब बुद्ध अपने परम अवस्था में होता है तो अनुभव करने वाला कोई अलग से नहीं होता, यानी किसी भी नकली अहंकार का वो उपयोग नहीं करता है, किसी भी नकली अहंकार का उपयोग नहीं करता है। वहां पे चेतना होती है और चेतना अपना ही आनंद ले रही होती है। लेकिन अब यहाँ पे चेतना ही आनंद ले रही है, कोई दूसरा आनंद लेने वाला नहीं है। नाद सुन रही, नाद बज रहा है, और नाद को सुनाई देने वाला, नाद को सुनने वाला, सुनाई देने वाला, सब चेतना है। वहाँ पे 2 है ही नहीं, पूरी एनर्जी है, ऊर्जा है, वही सारा खेल कर रही है वहाँ पे। तो बुद्ध की ये परम अवस्था है।
और एक नॉर्मल अवस्था है, मतलब जो बुद्ध की जो परम अवस्था है, इसको समाधि की परम अवस्था भी कहते हैं। और एक नॉर्मल अवस्था है, चलते फिरते जब बुद्ध बात करता है, काम करता है, सारी चीज़ें करता है, जैसे आप करते हो वैसे वो भी करता है। तो जैसे वो भी करता है, तो अब यहाँ भी बुद्ध समाधि में रहता है, तो ये समाधि की उसकी नॉर्मल अवस्था होती है। लेकिन अगर कहीं आसन पे बैठा है या विश्राम की अवस्था में है, तो परम अवस्था में चला जाता है, जहाँ पे कोई दूसरा होता ही नहीं है, बस चेतना ही होती है और वो अनुभव हो रहा होता है और वो मजा होता है। ऐसा नहीं, मजा होता है। लेकिन उस परम अवस्था में चला गया बुद्ध चेतना की। अब जब सामान्य स्थिति में जब वो चलता फिरता है, किसी से बात करता है, नॉर्मली कोई काम करता है, तो वो समाधि की सामान्य अवस्था में रहता है। समाधि जहाँ समाधान हो चुका है, जहाँ अब दुख नहीं है, दर्द नहीं है, पीड़ा नहीं है, सारी चीज़ें खत्म हो गई, उसको समाधि कहते हैं। और समाधि को मैं दो भागों में यहाँ बांट रहा हूँ, एक सामान्य अवस्था समाधि की, एक समाधि की परम अवस्था। परम अवस्था में सिर्फ ऊर्जा होता है, वहाँ आप कोई द्वैत नहीं खोज सकते हो। अब सामान्य अवस्था में मजेदार बात है, सामान्य अवस्था में ध्यान से समझना। सामान्य अवस्था में क्या होता है कि बुद्ध नॉर्मली काम कर रहा होता है, चल रहा है, फिर रहा है, सारे काम कर रहा है। वहाँ पे वो अपने अहंकार का उपयोग कर रहा है। ध्यान रखना, अहंकार उसका उपयोग नहीं कर रहा है, वो अहंकार का उपयोग कर रहा है बुद्ध। लेकिन उसके अहंकार में और नॉर्मल आदमी के अहंकार में बड़ा अंतर है। नॉर्मल आदमी अहंकार में पीड़ा पाता है, क्योंकि वो परम अवस्था को नहीं देखा है। और बुद्ध पीड़ा नहीं पाता, क्योंकि वो परम अवस्था से आया हुआ है समाधि में, मतलब वो बाहर इंद्रियों में। यहाँ पे इंद्रियां उसकी मदद करती हैं। जो हमारी इंद्रियां हमको दुख दे रही होती हैं सामान्य अवस्था में, एक नॉर्मल जब वो बुद्ध हो जाता है, उसकी सामान्य समाधि जब लगती है, तो वही इंद्रियां उसकी मदद कर रही होती हैं आनंद की अभिव्यक्ति करने में, आनंद को बताने में, आनंद का अनुभव करने में वो मदद कर रही होती है। आपको याद होगा ना, जनक कहते हैं अहो अहम नमो मह्यम। अब ये जनक उस परम अवस्था से नहीं कहे जो अल्टीमेट है, जहाँ पे चेतना चेतना का अनुभव कर रही, वहाँ कुछ कहने की बात नहीं रह गई है। वो थोड़ा सा नीचे आए, है ना। अब देखो नीचे कैसे आए, वो मन का उपयोग किए, बुद्धि का उपयोग किए, अपने गुरुदेव से कह रहे अरे गुरुदेव मेरा मुझको नमन है, धन्यवाद, आपने क्या बता दिया, क्या अनुभव करा दिया। तो ये सब जो बोल रहा है तो मन बुद्धि ही तो बोल रही है, जो समझा रही है, जो बता रही है, ये तो बुद्धि समझा रही है। जो अनुभव कर रहा है ये तो यहाँ मन कर रहा है ना। तो अब यहाँ जनक मन का उपयोग कर रहे हैं, बता रहे हैं अपने गुरुदेव को, लेकिन उस परम अवस्था से नहीं। अब वो परम अवस्था से नीचे सामान्य अवस्था में आ गए हैं जनक। तो जब गुरु सामान्य अवस्था में होता है, या कोई भी बुद्ध सामान्य अवस्था में होता है, तो वो इंद्रियों का उपयोग करता है। उन इंद्रियों में दंश नहीं होता है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये सब का उपयोग करेगा, मन का उपयोग करता है, लेकिन दंश नहीं होता है। आपने देखा भगवान कृष्ण चक्र लेके दौड़ पड़ते हैं भीष्म पितामह पे, गुस्सा जाते हैं, गुस्सा का उपयोग करते हैं। अर्जुन भी गुस्सा का उपयोग कर रहा है, लोगों को मार रहा है, काट रहा है, या भीम भी गुस्से का उपयोग कर रहा है। लेकिन जब भीम गुस्से का उपयोग करता है तो वो पीड़ा में जाता है। कृष्ण जब गुस्से का उपयोग करते हैं तो पीड़ा में नहीं जाते, क्योंकि वो उच्चतम अवस्था से निम्नतम अवस्था में आ रहे हैं। जब आप उच्चतम अवस्था से निम्नतम अवस्था में आते हो तो आपको पीड़ा नहीं होती है, आपको मजा आता है, आप पीड़ा बिल्कुल नहीं पाओगे, फिर तो आप खेल रहे हो। इसीलिए बुद्धों के खेल को खेल कहते हैं। जब वो कोई काम करते हैं, लीलाएं करते हैं, उनको लीला कहते हैं। क्यों लीला कहते हैं? क्योंकि उसमें वो दुखी सुखी नहीं हो रहे हैं, वो तो अपनी परम अवस्था में है, उस परम अवस्था से सामान्य अवस्था में आ गए। जैसे उदाहरण के लिए अभी आपको उदाहरण देता हूँ कि जैसे आप सब देखे होंगे कि बचपन में बच्चे छोटे होते हैं। आप देखो छोटा बच्चा है तो आप छोटे बच्चों के साथ खेलते हो ना, कभी उसके साथ लड़ाई करते हो, फाइट करते हो, तो फाइट में आप एकदम बच्चा बन जाते हो, एकदम बच्चा बन जाते हो, लड़ते हो उससे खूब। और वो बच्चा आपको पटक देता है, आपको जब पटक दिया और आपके सीने पे बैठा है तो उसकी आंखों में बड़ा आनंद होता है, आपकी आंखों में भी आनंद होता है, हार के भी। क्यों? क्योंकि आप ऊंची अवस्था से आए हो, आपको पता है आप कहाँ से आए हो, आपको पता है कि आप बड़े हो, यहाँ बच्चे बन गए हो, इसलिए उस हार का आपको दुख नहीं होता जो बच्चे ने पटक दिया।
बल्कि आप खुद ही हार में मजा लेते हो, सोचते हो चलो बच्चे को जिता दो, खुद हार जाओ। ठीक है, तो आप जो कर रहे हो वो लीला है, लेकिन बच्चा जो कर रहा है वो हकीकत है। तो बच्चा का जो अहंकार है वो असली अहंकार हुआ, क्योंकि बच्चे ने क्या किया है, आपको पटका है, आपको एकदम से पटक दिया, आपके सीने पे बैठा है और मुस्कुरा रहा है, आनंद मना रहा है कि देखो मैं विजेता हो गया, मैं विनर हो गया, आप लूजर हो गए। लेकिन क्या आपको लूजर होने का दुख होता है? आप जानते हो कि यार मैं तो जानबूझ के हार रहा हूँ। एक आध बार उसको आप भी पटक देते हो, क्यों? क्योंकि ताकि उसका रस बना रहे, वो बार बार आपको पटकता रहे। अगर वो बार बार आपको पटकता रहेगा तो उसका रस कम हो जाएगा, लेकिन एक आध बार जब आप उसको हरा देते हो तो और एंग्री होता है, कहता नहीं अब और तेजी से पटकेंगे और बैठेंगे इनके सीने पे। तो वो मज़ा उसको आता है, बच्चे को बड़ा मज़ा आता है हरा के। और आपको, आप बड़े हो, आप बच्चे बन गए हो, तो आपको हार के मज़ा आता है। लेकिन आपको हारने में भी मज़ा आता है, जीतने में भी मज़ा आता है। कभी कभी जीत जाते हो तो भी मज़ा आता है, कभी कभी हार जाते हो तब भी मज़ा आता है ना? क्यों? क्योंकि आप लीला कर रहे हो। अब ये जो क्रोध है या ये जो सब खेल कर रहे हो, इसका उपयोग कर रहे हो। कृष्ण ने जब चक्र लेके दौड़े भीष्म पितामह पे, तो उन्होंने क्रोध का उपयोग किया, क्रोध की लीला की, क्योंकि वो उच्चतम अवस्था से आए थे। समाधि की उच्चतम अवस्था में उनका स्थान है, तो निम्नतम अवस्था में आके लीला कर रहे हैं। तो लीला कर रहे थे वो किससे? कौन लीला कर रहा था? कृष्ण लीला कर रहे थे। लेकिन वही अर्जुन मार रहा है लोगों को, या भीम जो लोगों को मार रहा है, तो वो बड़े द्वंद में है। और भी पांडव कौरव जो लड़ रहे हैं वो हकीकत है। क्यों? कि उनकी उसका स्थान वही है। अगर भीम दुखी हो रहा है, क्रोधित हो रहा है, एंग्री हो रहा है, बदला ले रहा है, अपने प्रतिशोध में जल रहा है, तो वो वास्तव में पीड़ा में है। क्यों पीड़ा में है? क्योंकि उसका स्थान वही है, अभी वो मन में ही है। लेकिन कृष्ण उच्चतम अवस्था में चले गए हैं, तो जब उच्चतम अवस्था में चले गए तो वहां से निम्नतम अवस्था में आ सकते हैं, लीला कर सकते हैं, लीला के लिए आ सकते हैं। यहाँ एक बात और समझ लेना है, मैं पहले ये भी कहता हूँ कि चेतना का विकास उल्टा नहीं हो सकता है। तो आप ये कह सकते हैं गुरुजी जब चेतना का विकास उल्टा नहीं हो सकता है तो कृष्ण निम्नतम अवस्था में कैसे आ जाते हैं उच्चतम अवस्था से? तो यहाँ वो उच्चतम, जब मैं ये कहता हूँ कि चेतना उल्टी दिशा में नहीं चल सकती है, तो उसका ये मतलब है कि होश का लेवल अब परमानेंट वहाँ स्थापित नहीं हो सकता है निम्नतम अवस्था में, क्योंकि वो उस उच्चतम अवस्था में रह रहे हैं। तो अब वो निम्नतम अवस्था में परमानेंट स्थान नहीं बना सकते हैं। आप बताओ, अगर एक बड़ा आदमी बच्चे से लड़ रहा है तो क्या परमानेंट बच्चा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। उसको तो याद रहेगा उसके मन में कि नहीं यार मैं तो बड़ा हूँ, कहीं न कहीं खेल के एकदम भूल जाएगा, बच्चा हो जाएगा खेल, लेकिन अपने को पूरी तरह से बच्चा नहीं मान सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं गहरे में उसको पता है कि मैं कहाँ से आया हूँ। ऐसे जब कोई बुद्ध अपनी चेतना की परम अवस्था में पहुंच जाता है तो निम्नतम अवस्था में लीला करने आ सकता है, वो लीला करेगा आके। लेकिन वहां उसका स्थान नहीं है, तो वहां रुकेगा नहीं, चला जाएगा वहां से। जैसे अभी मैं उदाहरण दिया हूँ, आपको समझाया भी था कि जैसे हम और आप एक बढ़िया एसी के कमरे में सो रहे हैं, एसी लगा हुआ है कमरे में, सो रहे हैं, और सपने में हम, आप तो भूल जाते हो कि सपना देख रहे हो, मुझे याद है कि मैं सपना देख रहा हूँ, एसी के कमरे में सो रहा हूँ, और हम दोनों एक रेगिस्तान में चले गए, तो आपको रेगिस्तान में बड़ी गर्मी लगेगी, आप बड़े दुखी हो जाओगे, क्योंकि वो आपके लिए हकीकत है। लेकिन मैं एसी के कमरे में सोया हूँ, तो मुझे याद है, आपको याद नहीं, तो मैं एसी का भी मजा ले सकता हूँ और उस रेगिस्तान का भी मजा ले सकता हूँ। तो वो रेगिस्तान की गर्मी मुझे गर्मी नहीं लगेगी। तो ऐसे ही जो इंद्रियों का ताप है, वो ताप नहीं लगता है जब आप उच्चतम अवस्था में पहुंच जाते हो। तो जब आप उच्चतम अवस्था में पहुंच जाते हो, तब अगर संसार में आके कोई लीला करते हो, क्रोध का उपयोग किए, काम, क्रोध, मोह, लोभ, जो भी आप इसका उपयोग करते हो, तो ये आपका खेल होता है, आपको इसमें पीड़ा नहीं होती। क्यों? यहाँ आपको ठहरना नहीं है, यहाँ आप ठहरते नहीं हो। कृष्ण भी गोपियों से कहते नहीं भाई मैं भी तुमको याद करता था, गोपियां तो कहती ही हैं, लेकिन कृष्ण तो, क्या कृष्ण वैसे दुखी होते हैं जैसे गोपियां दुखी होती हैं? नहीं, क्योंकि कृष्ण का तो स्थान ऊपर है। तो वो यहाँ आके लीला कर रहे हैं, मोह का आप लीला कर रहे हैं कि नहीं मुझे भी मोह रहे तो आपके प्रति, मुझे भी आपके प्रति प्रेम है, क्रोध है, वगैरह वगैरह, जो कुछ भी करते हैं लीला करते हैं। इसीलिए इसको हम नकली अहंकार कहते हैं। जब कोई बुद्ध अपने उच्चतम अवस्था से आके कोई लीला करता है, अंडरलाइन बात है, इसको ध्यान से समझना, कोई बुद्ध उच्चतम अवस्था से आके जब क्रोध का उपयोग करता है तो वो क्रोध उसके लिए लीला होती है। लेकिन एक
नॉर्मल इंसान जो क्रोध में जीता है, क्रोध में दुखी हो रहा, क्रोध में सुखी हो रहा, तो वो उसका क्रोध असली अहंकार है। लेकिन एक बुद्ध का जब क्रोध होता है तो वो नकली अहंकार होता है, उसमें दंश नहीं होता है। तो चेतना का अनुभव कौन करता है, आपने पूछा है। चेतना का अनुभव चेतना ही करती है परम अवस्था में, लेकिन निम्नतम अवस्था में, सामान्य अवस्था में, यानी कि परम समाधि में चेतना का अनुभव चेतना ही करता है, कोई दूसरा नहीं करता। लेकिन समाधि की सामान्य अवस्था में बुद्ध चेतना का अनुभव अहंकार मन बुद्धि इस सब से करता है, क्योंकि अहंकार मन बुद्धि में भी तो वही है ना, अभिव्यक्ति कर रहा है ना बुद्ध। जनक अभिव्यक्ति कर रहे हैं ना, अहो अहम नमो मह्यम, तो चेतना थोड़े अभिव्यक्ति कर रही है। बोल कौन रहा है? बोल शब्द रहा है, मन का उपयोग कर रहे हैं, बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं, विचार का उपयोग कर रहे हैं। तो जब बुद्ध अपनी परम समाधि से सामान्य समाधि में आता है, नॉर्मल समाधि में आता है, तब वो अभिव्यक्ति, चेतना की अभिव्यक्ति, जैसे बुद्ध है, जब वो सामान्य अवस्था में आ गए तब भी तो अपने अनुभव करेंगे, चेतना का तो अनुभव रहेगा ही रहेगा। लेकिन अब यहाँ वो बुद्धि का उपयोग करेंगे, विचार का उपयोग करेंगे, एक्सप्रेस करने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए, यार मित्र अहो अहम नमो मह्यम, मेरा मुझको नमन है, मैं कहाँ चला गया, तो ये सब समझाना, एक्सप्लेन करना, बताना, तब ये बुद्धि का उपयोग करेंगे, क्योंकि उनके लिए बुद्धि भी चेतना है, वहाँ पे बुद्धि भी चेतना है। भाई जब आप देखो बुद्धि की आप बात करते हो तो क्या बुद्धि चेतना नहीं है? बुद्धि मन ये भी तो चेतना है। तो जो एक बार परम अवस्था में आ गया उसको ये पता चला कि ये बुद्धि मन अहंकार ये सब मेरे टूल हैं, मैं इनका उपयोग करता हूँ। जैसे मेरे हाथ पैर है, आप अपने हाथ पैर का उपयोग करते हो? नहीं करते हो। तो बस ऐसे ही मन बुद्धि ये सब आपके हाथ पैर हो जाते हैं। तो जब आपकी अवस्था ऊपर हो जाए तो जो नीचे की चीज़ों को द्वेष से न भर दो, नीचे की चीज़ों को, नीचे की चीज़ों को आप ऐसा ना करो कि ये इसके प्रति मैं द्वेषपूर्ण होऊंगा, ये तो बेकार की चीज़ें हैं। भाई आप जब मन में थे तो मन में आपकी पीड़ा थी, जब मन से आप ऊपर उठ गए, बुद्धि में चले गए, तो क्या मन बेकार हो गया? मन के प्रति नफरत से क्यों भर जाते हो? फिर एक दिन ऐसा आया बुद्धि से आप चेतना हो गए, तो जब आप चेतना हो गए तो फिर बुद्धि के प्रति नफरत क्यों करते हो? फिर आपका यही मन बुद्धि ये सब क्या है? ये आपके टूल हो जाएंगे, आपके हाथ पांव हो जाएंगे। इन्हीं से आप एक्सप्रेस करोगे, इन्हीं से आप बताओगे, इन्हीं से आप मजा लोगे। यही इंद्रियां, यही जो शक्ति है, यही आपके गीत गाएंगे। यही इंद्रियां जो आपको कभी दुख देती थी, यही इंद्रियां आपको सुख या आनंद की अभिव्यक्ति कराएंगी, आनंद को अनुभव कराएंगी, आनंद का नाच कराएंगी। यही इंद्रियां कराएंगी सामान्य अवस्था में, अंडरलाइन रखिएगा, बुद्ध की सामान्य अवस्था में। परम अवस्था में कोई इंद्रियां नहीं, वहाँ क्रोध मोह लोभ कुछ नहीं होता है। वो महा आश्चर्य है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वहाँ चेतना चेतना का अनुभव करती है, वहाँ पे कोई दूसरा होता ही नहीं है। वहाँ मन बुद्धि भी नहीं होता, प्योर चेतना होती है, प्योर चेतना ही चेतना का अनुभव कर रही होती है। लेकिन समाधि की सामान्य अवस्था में जब बुद्ध चलता फिरता है, काम क्रोध मोह लोभ इसका वो उपयोग करता है, इन सब का उपयोग करता है। जब उपयोग करता है तो वो इन सब के वो टूल हो गए। ऐसे टूल है जैसे आपके हाथ पांव हैं, ऐसे टूल हो जाते हैं। तो अब कृष्ण भी गुस्सा करेंगे, कृष्ण भी प्रेम करेंगे, कृष्ण भी सब नाटक करेंगे, काम क्रोध मोह लोभ ये जब अहंकार है, अहंकार का उपयोग करेंगे, अहंकार के उपयोग से जिएंगे, जीवन जिएंगे, तो उसका उपयोग करेंगे। अब कृष्ण क्या करेंगे? कृष्ण अहंकार का उपयोग करेंगे। एक नॉर्मल आदमी क्या होता है, उसका उपयोग अहंकार करता है। तो शायद ये बात आप समझ पाए हो। तो पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरे प्रश्न पे चर्चा करते हैं। गुरुजी, मन का रूपांतरण चेतना में होता है या चेतना मन को रूपांतरित स्वयं में करती है? गुरुजी, इसका उत्तर मैं मन की तरफ से समझना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने को मन मानता हूँ। देखिए, ये बहुत खतरनाक बात है। ये कॉन्सेप्ट लेके मत बैठ जाइए कि अगर मुझे सत्य को समझना है, मैं मन की तरफ से चला हूँ, मैं संसार से चला हूँ, मैं अभी मन हूँ, तो मुझे मन की ही बात करनी है, चेतना की बात नहीं करनी है। ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया। किसी कॉन्सेप्ट नहीं बनाना, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। कैसे आप नहीं करोगे मन का उपयोग, चेतना का उपयोग कैसे नहीं करोगे मन को समझने के लिए? आप बताओ। ये तो वही बात हो गई कि अगर अंधेरा ये कहता है, अंधेरा, कि मुझे स्वयं को समझना है लेकिन प्रकाश की बात मत करना। अंधेरा अगर ये कहे कि मुझे स्वयं को समझना है लेकिन प्रकाश की बात मत करना, मैं अभी प्रकाश हुआ नहीं हूँ,
तो मेरे भाई अंधेरा कैसे समझ पाएगा अपने आप को बिना प्रकाश की बात किए हुए, क्योंकि प्रकाश का ही तो न्यूनतम रूप अंधेरा है। आप बताओ, अगर रात ये कहे कि मुझे स्वयं को समझना है लेकिन दिन का उपयोग ना करो, मुझे दिन के बारे में नहीं जानना, मैं तो अभी रात में ही हूं, तो मुझे इसी से समझाओ। भाई मैं कैसे समझाऊंगा? रात को कैसे समझाओगे जब तक दिन का उपयोग नहीं करोगे? दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये बड़ा खतरनाक बात हो जाती। कैसे आप ये सब पूछ लेते हो? आप साधक हो, आप मन से यात्रा कर रहे हो, आप मन हो, साधक हो, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि मैं मन की ही बात करूंगा, मैं चेतना की बात नहीं करूंगा? ये तो बड़ी खतरनाक बात हो जाएगी। देखो गुरुजी, मन का रूपांतरण चेतना में होता है या चेतना मन को रूपांतरित करती है स्वयं में? थोड़ा समझ लो इसका कॉन्सेप्ट। अभी हमारा चर्चा हुआ भी था, ये सब प्रश्न कई बार आ गए, इसलिए इस पे चर्चा कर लेते हैं। अंधेरा और प्रकाश को आप समझ लो तो अच्छे से समझ लोगे। अंधेरा क्या है? प्रकाश की न्यूनतम अवस्था, मिनिमम अवस्था। अंधेरा का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अंधेरा को रूपांतरण कैसे करोगे, रूपांतरित कैसे करोगे बताओ? अंधेरे को पकड़ पकड़ के प्रकाश लाओ अंधेरे में, मतलब अंधेरे को प्रकाशित कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। जब प्रकाश होता है तो अंधेरा चला जाता है। जब प्रकाश होता है तो अंधेरा चला जाता है। तो अंधेरे की परिभाषा कैसे बनाओगे? प्रकाश की न्यूनतम अवस्था, मिनिमम अवस्था अंधेरा है। एक बल्ब ले लो, बल्ब को अगर रेगुलेटर से चलाओ और उसको धीमे से धीरे धीरे तेज करो, तो जब एकदम धीमे 1 पॉइंट पे आप बल्ब को रखोगे तो आप देखोगे कमरा में थोड़े थोड़े से प्रकाश है, बहुत ना के बराबर, अंधेरा ज़्यादा है। लेकिन बल्ब को जैसे जैसे जलाओगे, जैसे जैसे जलाओगे, आप देखोगे अंधेरा गायब होता चला जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है? क्या यहाँ अंधेरा का रूपांतरण हो रहा है? नहीं, प्रकाश की उपस्थिति में अंधेरा खत्म हो रहा है। ठीक ऐसे ही चेतना रूपी प्रकाश की उपस्थिति में मन रूपी अंधेरा खत्म हो जाता है। यहाँ मन का रूपांतरण नहीं हो रहा। ये देखो, ये तब कहा जाता है जब आप दृष्टा की बात करते हो। अब शुरू में जब साधक साधना कर रहा है, अभी शुरुआत ही है, अभी आपको सिर्फ दृष्टा पता है, आप दृष्टा बनना जानते हो, तब यहाँ समझाने के लिए कहा जाता है कि मन का रूपांतरण हो रहा है चेतना में। लेकिन जब आप साक्षी बन जाते हो, जब आप साक्षी हो जाते हो, तब ये कहना गलत हो जाता है। तब आप बिना प्रकाश का सहारा लिए आप इसको नहीं समझ सकते हो। अगर आप साक्षी बनने लगे तब आपको चेतना रूपी प्रकाश से ही समझना पड़ेगा मन को। चेतना रूपी प्रकाश का अभाव मन है। चेतना रूपी प्रकाश का न्यूनतम, मिनिमम अवस्था मन है। तो मन भी तो चेतना हुआ ना। जैसे प्रकाश का न्यूनतम अवस्था अंधेरा है, ऐसे चेतना रूपी प्रकाश का न्यूनतम, मिनिमम अवस्था मन है, मन रूपी अंधेरा है। तो अब जब आप साक्षी बनने लगे हो तो आपको यह समझना पड़ेगा कि हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस उसी का खेल है। जब हमारी चेतना धीमी पड़ती जाती है, धीमी पड़ती जाती है, तो मन पैदा होता चला जाता है। अब इसी में ये कर सकते हो कि बुद्ध जब नकली अहंकार बनाता है तो थोड़ा सा अपने होश को कम कर लेता है। अब उसके अंदर कला आ गई, वो चाहे तो होश कम कर ले। तो जनक थोड़ा अपना होश कम कर लेते हैं, फिर मन पैदा हो जाता, मन के साथ खेलते हैं, फिर अपने होश में चले जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं। अनहद में विश्राम, अब अनहद में जाके विश्राम कर रहे होते हैं। तो जो अंधेरा है ये मिनिमम अवस्था है प्रकाश की। ऐसे ही जो मन है ये चेतना का न्यूनतम अवस्था है। तो मन का अस्तित्व कहाँ है? मन कन्वर्ट कैसे होगा? भाई चेतना जब ज़्यादा होशपूर्ण होती जाएगी तो मन खत्म होता जाएगा। तो मन को कन्वर्ट करने का क्या प्रोसेस है? चेतना को बढ़ाते जाओ। ध्यान में यही तो करते हो। जब आप दृष्टा बनते हो तो आप चेतना को बढ़ाते जाते हो, चेतना के होश को बढ़ाते जाते हो, होश को बढ़ाते जाते हो, होश को बढ़ाते जाते हो। तो जैसे जैसे होश बढ़ता जाता है मन रूपी अंधेरा खत्म होता जाता है। तो दृष्टा जब तक बनते हो तब तक तो आप कह सकते हो कि मन का कन्वर्जन हो रहा है। लेकिन जब आप साक्षी में टिकने लगे तब आप ये नहीं कह सकते हो। तब आपको ये मानना ही पड़ेगा कि सारा खेल चेतना का है। चेतना जहाँ डाउन पड़ी, जहाँ चेतना का होश गिरा, वहाँ मन पैदा हो गया, मन के साथ खेलो। लेकिन जिसकी चेतना का होश बढ़ा ही नहीं है, जिसकी स्प्रिंग खींची ही नहीं है, तो भाई मन की मिनिमम अवस्था ही तो उसकी जीवन है, उसी में सुखी दुखी होगा। अब मन की मिनिमम अवस्था में दुख है, शक्ति में दुख है, तो वहाँ दुखी सुखी होगा। लेकिन जो ऊपर से आया है, जिसकी स्प्रिंग खिंच गई है,
वो सुखी दुखी कहाँ होगा। वो तो अगर अपने होश को डाउन भी करेगा तो नकली तरीके से कर सकता है, नाटक कर सकता है डाउन करने का, तो मन पैदा हो जाएगा, मन के साथ खेलेगा। तो यहाँ कन्वर्जन की बात नहीं हो रही है। अगर दृष्टा की बात करें तो कन्वर्जन की बात हो रही है, सही बात है, क्योंकि शुरुआत में ये बताना पड़ता है। लेकिन साक्षी की बात करें तो भाई कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा। साक्षी में तो सिर्फ चेतना का खेल है। चेतना कम होती है तो मन पैदा हो जाता है, चेतना धीरे धीरे बढ़ती जाती है तो मन समाप्त हो जाता है, चेतना और कम हो जाती है तो वही मन स्वप्न बन जाता है, चित्र रूप में दिखने लगता है, और कम हो जाती है तो सुसुप्ति में चले जाते हो। ये खेल चलता रहता है। तो जब आप साक्षी की तरफ से पूछोगे तो कोई कन्वर्जन नहीं है। हाँ, दृष्टा की तरफ से मन का कन्वर्जन है। यहाँ सत्य ऐसा नहीं है कि एक मान के बैठ जाओ तो वही सत्य है। सत्य आपके समय के अनुसार बदलता रहता है, जब तक कि उस सत्य तक न पहुंच जाओ जहाँ कुछ भी नहीं बदलता है, जहाँ चेतना ही चेतना का अनुभव करती है, वहाँ टिक जाओ। उसके पहले तो सब बदलता है। दृष्टा की बात करोगे तो दृष्टा बदल रहा है, दृष्टा के रूप में कन्वर्जन हो रहा है। लेकिन साक्षी की बात करोगे तो ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि भाई मन का तो कोई खेल ही नहीं है, मन तो है ही नहीं है, मन तो साक्षी का न्यूनतम अवस्था है। तो समझ में आ जाएगी आपकी बात। तो अब तीसरा और आखिरी प्रश्न, थोड़ा ज़्यादा प्रश्न ले लिया, वीडियो लंबा हो गया तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी गैप हो गया था तो प्रश्न भी बहुत इकट्ठा है और ये सब ध्यान से जुड़े प्रश्न हैं। गुरुजी, मैं दृष्टा बहुत अच्छे से बन जाता हूँ और 2 साल से मैं दृष्टा बन रहा हूँ पर साक्षी नहीं बन पा रहा हूँ। इसमें भी गुरुदेव मैं खुश हूँ, जो भी है खुश हूँ, जितना है उतने से संतुष्ट हूँ। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं सही है। अगर ये सही होता तो 2 साल से भी दृष्टा ही न बन रहे होते। भाई देखो, अध्यात्म में सब सही नहीं होता है, राजनीति में सब सही होता है। दृष्टा बन रहे हैं तो भी सही है, मन में है तो भी सही है, अपने समय को बढ़ा रहे हैं। भाई समय को बढ़ा रहे हो तो कहाँ सही है? तब तो दुख है ना, सही कहाँ है? ऐसा यूनिवर्सल कुछ सत्य नहीं हो जाता। ये तो बड़ी मूर्खतापूर्ण बात हो जाएगी कि जो भी कर रहा हूँ सब सही है। कुछ सही नहीं है। थोड़े समय के लिए सही है। अगर आप वहाँ बैठे हुए जमजमा के बैठ गए हो तब तो आप मूर्ख हो ना। ये तो बड़ा खतरनाक बात हो गई। नहीं सही है। आप कभी कभी ये सोच लेते हो, अगर आप ये मान के बैठ जाओगे कि सब सही है, अभी मैं मन में हूँ, ठीक है, अपने दुख को बढ़ा रहा हूँ, यहाँ भी परमात्मा है तो एक लंबे समय तक जीता रहूँगा, फिर धीरे धीरे विकास होगा, एक दिन मुक्ति हो जाऊँगा। मेरे भाई, अगर आपकी ऐसी सोच है तो आपके संकल्प पैदा ही नहीं हो पाएगा। आप संकल्प ही नहीं कर पाओगे, और जब संकल्प ही नहीं कर पाओगे तो आप क्या आगे बढ़ोगे? आगे बढ़ने के लिए संकल्प की ज़रूरत है, वहाँ पे निगेट की ज़रूरत है। यहाँ सब कुछ नहीं सही होता है कि ठीक है, मैं मन हूँ, इतने दिन से मैं दृष्टा नहीं बन पा रहा हूँ तो कोई बात नहीं, मैं मन हूँ, धीरे धीरे हमारा विकास हो जाएगा, दुख को झेलूंगा, लंबे समय को बढ़ाऊंगा। क्या लंबे समय को बढ़ाओगे? कितने दिन दुख को झेलोगे? क्या इसीलिए पैदा हुए हो धक्का खाने के लिए? कोई सही वही नहीं है यहाँ। ऐसे तो आपका संकल्प ही नहीं पैदा होगा। अगर वाकई में आपको दुख दिख गया और 2 साल आपने मेहनत किया, आप दृष्टा बने हो, तो दृष्टा में आपको संतुष्ट नहीं हो जाना है। आप कह सकते हो कि नहीं गुरुजी, मैं तो संतुष्ट हो जाता हूँ, ठीक है, जो हो रहा वही संतुष्ट है। तो ये तो भाई, ये तो मूर्खता वाली बात हो गई। ये तो, इसका तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। और अगर ऐसा आप करते हो तो आप वहीं रुके रहोगे, पता नहीं कितने समय तक रुके रहोगे। तो क्या रुके रहना भी सही है? बिल्कुल नहीं सही है। कौन दुख चाहता है? अब बताओ, दुनिया में कोई दुख चाहता है? तो जब आप दुख नहीं चाहते हो तो कहाँ सही है आपका समय बढ़ाना? ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों में मत पड़ा करिएगा। ये बहुत कम समय है आपके पास, आपका जीवन भागता चला जा रहा है। आप इतने सालों तक, आधा जीवन तो आप जो है सोने में बिता देते हो। मान लीजिए 70 साल की उम्र है, 35 साल आप सोने में बिता देते हो, 35 साल तक सोते हो, 35 साल आप जागते हो। तो 35 साल जो जागते हो, उस जागरण में भी आप 20 साल दुखी रहते हो। आपके जीवन में सुख के पल कितनी देर आए हैं? कितनी देर आप जीवन में सुखी रहे हो? आप अपनी उंगलियों पे नहीं गिन सकते हो। हैरान हो जाओगे। दुख के पल अगर गिनो ना तो बहुत मिल जाएगा। जीवन भर आपको रोने के लिए काफ़ी है, लेकिन सुख के पल कितने हैं आपके? आनंद के पल कितने हैं? ये कैसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो कि सब सही है? कैसे सही है? और अगर इसी सही पे आप टिक गए तो कभी आपका संकल्प ही नहीं बनेगा। अगर हमारे भीतर इस तरह का संतोष पैदा हो गया, एक संतोष होता है कि वो अलग संतोष होता है कि जहाँ हम तृप्त हो जाते हैं, जहाँ हम हो जाते हैं। लेकिन ये तो संतोष ये कौन सा संतोष है? नहीं मिला तो संतोष है?
हम अपने दुख को बढ़ा रहे हैं। सही नहीं है भाई, बिल्कुल सही नहीं है। आपको यहाँ आना है, आपको निगेट करना है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सब गड़बड़ हो रहा है, सही होना चाहिए। और सही होने के लिए आपको काम करना है अपने जीवन पे, अपने ऊपर। नहीं तो आपका संकल्प ही नहीं बनेगा। संकल्प बनेगा ही नहीं, अंडरलाइन कर लो। अगर हर चीज़ आपको सही लगेगी कि ठीक है, समय बढ़ा लिया तो ठीक है, हम अपने दुख को बढ़ा लिया तो ठीक है, लंबे समय बाद मुक्त हो जाएंगे, ठीक है ना? तो संकल्प कैसे बनेगा आपका? आगे कैसे बढ़ोगे? फिर तो दृष्टा भी ना बनते, आप वहीं जीते रहते। फिर दृष्टा में भी आने की क्या ज़रूरत थी? तो आपने लिखा है, गुरुजी मैं दृष्टा बहुत अच्छे से बन जाता हूँ और 2 साल से मैं दृष्टा बन रहा हूँ, पर साक्षी नहीं बन पा रहा हूँ। साक्षी नहीं बन पा रहा हूँ, बनना चाहते हो। आपके आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। संतोष नहीं है, संतोष करने की एक्टिंग कर रहे हो। इसमें भी गुरुदेव मैं खुश हूँ, कहाँ खुश हूँ? अगर खुश होते तो आप ये न लिखते कि दृष्टा नहीं बन पा रहा हूँ। इसकी कसक है कहीं। हमसे नहीं छुपोगे आप, खुद से छुप जाओगे, मुझसे नहीं छुपोगे। मैं तो देख लूँगा ना आपके अंदर क्या है। इसमें भी गुरुदेव मैं खुश हूँ, जो भी है खुश हूँ, जितना है उतने से संतुष्ट हूँ। सब झूठ बोल रहे हो, अपने को भी धोखा दे रहे हो, मुझे भी धोखा देने का प्रयास कर रहे हो। बिल्कुल मत करो, संतुष्ट मत हो जाओ, यहाँ असंतुष्ट हो जाओ। यहाँ काम करो, यहाँ संकल्प बनाने की ज़रूरत है। ये जो 2 साल का दृष्टा आप बन रहे हो, इसी मूर्खता का परिणाम है। तो आज इतना ही। इसके आगे का जो प्रश्न होगा वो हम बाद में लेते रहेंगे। धन्यवाद।